छोड़कर हमें समय पर भोजन करना चाहिए। सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 जरूरी काम छोड़कर भोजन करना चाहिए। हिज होलीनेस दलाई लामा का बहुत फेमस स्टेटमेंट है दैट फर्स्ट वी वेस्ट आवर हेल्थ टू गेट द वेल्थ एंड देन वी वेस्ट आवर वेल्थ टू गेट द हेल्थ। इसी में पूरा जीवन निकल जाता है। 100 जरूरी काम छोड़कर समय पर भोजन कीजिए। भोजन मानव के पास सबसे सुंदर वस्तु है। भोजन, मानव ने भोजन पर काम किया है, पशु नहीं कर सके। घोड़े को 5000 साल 10,000 साल हो गए घास खाते, उसने नहीं सोचा कभी कि लेट मी मेक अ ग्रास सूप। पर मनुष्य ने उस पर विचार किया है, उसको मन, उसको बुद्धि, यहां तक कि उसको आत्मा और भगवान तक से जोड़ा है। जब वो प्रभु से स्पर्श होकर आता है तो हमारी आत्मा को तृप्त करने वाला प्रसाद बन जाता है। जब उसमें स्वाद और परिवार की रुचि जुड़ जाती है तो वो मन को आनंदित करने वाला मनोरंजन भी साधन बन जाता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, कोई भी मनोरंजन बिना भोजन के पूरा नहीं हो सकता। कोई भी भजन बिना भोजन के पूरा नहीं हो सकता। कथा में प्रसाद तो प्रमाण है कि हम कथा में गए थे। एक जगह हमारा आयोजन था, माँ प्रसाद विश्राम हो गया तो बोली नहीं मुझे तो चाहिए ही डिब्बा। सबने कहा ऐसी क्या बात है, कल ले लियो। बोले आज घर वाले मानेंगे नहीं कि मैं कथा में गई भी थी। ये दिखाने से पता तो चलेगा कि वहीं गई थी। 100 जरूरी काम छोड़कर समय पर भोजन कीजिए। भोजन समय पर हो, सात्विक हो, तीसरी बात ईमानदारी से प्राप्त किया हो, और चौथी बात प्रभु को समर्पित हो। ये 4 वस्तुओं का अगर भोजन पर विचार कर लिया तो भोजन ही आपका भजन है। ज्यादा समस्या में पड़ने की आवश्यकता नहीं। स्कंद पुराण में लिखा है कि अगर कोई जीव केवल रोज जगन्नाथ का प्रसाद ही पाले और कुछ न करे तो वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। स्कंद पुराण में उसकी इतनी महिमा का वर्णन। भोजन समय पर हो तो औषधि है, असमय पर हो तो विष है। दोपहर में 2 बजे खाइए, औषधि है। रात के 2 बजे खाइए तो विष है। कई बार हम लोगों को भी खाना पड़ता है 12-1 तक, तो फिर कई बार बैठे की नहीं विश्राम होती, क्या करें। पर प्रयास तो होना ही चाहिए। इसलिए कल हम लोग जब सब बैठे उसके पहले सोचे कि जिम ले, कम से कम वॉक करके नहीं पचा पाया तो हम परिवार लोग टॉक करके तो पचा ही लेंगे। समय पर पहली बात, सात्विक दूसरी बात। सात्विक भोजन की अपनी एक श्रृंखला है। वस्तु जितनी प्राकृतिक होती है उतनी ऊर्जावान है। फॉर एग्जाम्पल, हम परिवार तो आयुर्वेद से भी जुड़े हुए हैं और उससे संबंधित भी व्यापार करते हैं, इसलिए आप आयुर्वेद की उस विज्ञान से परिचित होंगे। अगर रसोई में गेहूं 6 महीने तक रह सकता है तो आटा 1 महीने तक रह सकता है, और रोटी 3 ही दिन तक बड़ी मुश्किल से रह पाती है। प्राकृतिक वस्तु पर मानवीय जितना हस्तक्षेप होता जाता है वो वस्तु की आयु उतनी शिथिल होती जाती है। और कई बार तो हम मृत आहार का सेवन करते हैं। तो मृत आहार शरीर के अमृतत्व को कैसे जागृत करे? इफ द फूड इज डेड, मृत आहार, जब हम फल खाते हैं तो वो मृत आहार नहीं है। अभी अपनी डाली से टूटने के बाद भी उसमें स्वाद है, उसमें रस है, अभी वो सड़ना नहीं शुरू हुआ है, अभी वो जीवित है। वो ऐसे ही है जैसे माँ की कोख से कोई बच्चा पैदा हुआ और अभी वो जीवन जी रहा है, अभी मरना नहीं शुरू हुआ, अभी बूढ़ा नहीं हुआ। एक फल, एक साग, एक सब्जी पेड़ रूपी माँ की कोख से पैदा हुई है और अभी जीवित है। जीवित से मेरा अर्थ नॉट लाइक द लिविंग बीइंग एंड यू आर ईटिंग द लिविंग बीइंग, नो। कहने का मतलब अभी उसके भीतर लाइफ एनर्जी है जो हमारी लाइफ एनर्जी को सपोर्ट कर सकते। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि जीवन ही जीवन को
ऊर्जा दे सकता है। जो मांसाहार का सेवन करते वो तो आहार ही मृत है, पहले ही मारा जा चुका है, उसको क्या खाया जाएगा। सात्विक आहार। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, बहुत बड़ा प्रश्न उठता है प्याज और लहसुन को लेकर। हालांकि हिंसा तो मदुरा में भी नहीं है। आज मदिरा का जो निर्माण किया जाता है उसमें कौन सी वायलेंस है? कोई वायलेंस नहीं। फिर तो आदमी सोचता कि फिर चलने दिया जाए। भोजन का संबंध मन के साथ है, जितना तन के साथ है उससे ज्यादा मन के साथ है। इसलिए कई बार मन की बात कहनी हो तो भोजन पर ही ले जाया जाता है। I'm so sorry to say, but when you date, you eat, isn't it? इतना बहुत तो किए होंगे दाना जी। When you date, you eat. मन का भोजन का संबंध है। प्याज लहसुन में कोई हिंसा नहीं है, कोई पाप नहीं है। हाँ, परंतु अगर कोई डायबिटीज का मरीज इंसुलिन भी लगाए और फिर गन्ने का जूस भी पी ले तो उसने स्वयं विषामृत की संधि कर ली। एक तरफ हम साधना में मन को लगाने की प्रयास करना चाहते हैं और फिर अगर ऐसे आहार का सेवन करें जो मन को उच्चाटन देता हो तो हमारे भीतर अंतर्द्वंद शुरू हो जाएगा। हम चाहते हैं कि मन किसी एक प्रोसेस में कंसंट्रेट हो, इसलिए हमारे यहाँ चैंटिंग है कि एक मंत्र को रिपीट करते रहो जिससे वो हमारी श्वासों की गति पर चढ़ जाए। ध्यान से सुनिए। जस्ट लाइक ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आप दौड़ रहे हो, उतनी तेज तो दौड़ो ना कि ट्रेन की स्पीड से ऊपर चढ़ जाओ। तो ऐसे ही हमारे जीवन, हमारे मन की एक गति चल रही है, तो हमें जप करते हुए उसको इस स्थिति तक ले जाना है कि वो हमारी आवागमन की ऊर्जा तक चढ़ जाए। ध्यान दीजिएगा। पर अगर मन को एकाग्र करने की हम कोशिश में हैं और उसमें किसी ऐसी वस्तु का सेवन करें जो मन को उग्र करे, तो एकाग्रता और उग्रता दोनों में संबंध नहीं बैठेगा। आजकल people are aware about having so much sugar that it can give you a sugar rush. Somehow it is close to the same format. हम हाइपर हो सकते हैं अगर बहुत ज्यादा, खास बच्चों में ये देखा जाता है, हाइपर हो सकता है बच्चा अगर बहुत ज्यादा शुगर इनटेक कर ले। उसी कैटेगरीज में ये सारे विषय उत्पन्न हुए हैं। तो सात्विक, तीसरी बात, ईमानदारी से प्राप्त किया। सही बात है, भोजन छीना जा सकता है, भूख और पचाने की ताकत किसी से नहीं छीनी जा सकती। ईमानदारी से प्राप्त किया भोजन ही भोग लग सकता है, उसी का ही भोग लग सकता है। भगवान खंगाल लेते हैं कि ये लाया कहां से। गुरु नानक देव की कथा प्रसिद्ध है। एक गांव में पहुंचे, उनको बहुत खाने को दिया, उन्होंने रोटी उठा के निचोड़ा तो उसमें से रक्त निकला, और दूसरी रोटी को निचोड़ा तो उसमें से दूध निकला। उनके जीवन में ये कहानी प्रसिद्ध है। बोले ये शोषण की रोटी है, ये पोषण की रोटी है, ये परिश्रम से प्राप्त की है। और चौथी वस्तु, कुछ नहीं जाता, परमात्मा की दृष्टि पड़ जाए तो उसमें उसका अंश आ जाएगा। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः, गीता का श्लोक। तो 100 जरूरी काम छोड़कर समय पर भोजन, 1000 जरूरी काम छोड़कर समय पर स्नान, सहस्त्रम स्नानमाचरेत्। बहुत सारे लोगों को नहाना ही पसंद नहीं होता।